अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब घर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना स्टैक के सारे टॉपिक्स कवर किए। आज के वीडियो में हम लिंक लिस्ट करेंगे। इसका एक टास्क हमने आपने लैब मैनुअल 2 में देखा था, बट हमने उसको कहा था कि हम बाद में करेंगे। बट आज हम अपने लिंक लिस्ट में बेसिक से सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें हम अपने लिंक लिस्ट में ट्राइवर्स करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड डिलीशन करेंगे एंड देखेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट बनती कैसे है। बेसिकली लिंक लिस्ट क्या है कि आपकी अरे होती थी मेमोरी में। फर्स्ट कर लें, आपकी एक अरे ये 20 बाइट्स की अरे है एंड ये 30 बाइट्स की अरे है। ये एक पूरी मेमोरी है, ठीक है। उस मेमोरी में ये डिफरेंट जगह पे पड़ी है। अब यहाँ से यहाँ का एड्रेस आपको नहीं पता कि ये किस तरह है और इन दोनों को आप लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप अरे में नहीं कर सकते थे। यही इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि एक अरे को दूसरी अरे के साथ कैसे जोड़ें या एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी को कैसे जोड़ें, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया। लिंक लिस्ट क्या करता है कि अगर आपकी एक स्पेस है, फर्ज कर लें ये आपका 1 ब्लॉक है एंड ये आपका 2 ब्लॉक है, अंदर ये मेमोरी में कहीं पे भी पड़े आपको नहीं पता, बट अगर आप यहाँ पर इसका एड्रेस दे देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ जी भाई, इसका जो दूसरा पार्ट है वो फलानी जगह पे फलानी मेमोरी के अंदर पड़ा है। तो इस चीज़ को हम लिंक्ड करते हैं, मतलब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं एंड इसी को हम लिंक लिस्ट कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना बाय इट्स एड्रेस। इसको हम लिंक लिस्ट कहते हैं। लिंक लिस्ट बेसिकली आपके 2 पार्ट्स पे होती है, ठीक है। इट्स कंसिस्ट ऑफ योर 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहले वाला पार्ट है वो डेटा होता है एंड जो दूसरा पार्ट है वो आपका एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा कंटेन करेगा एंड यहाँ पे आपके क्या कहते हैं एड्रेस आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो किस तरह ये चीज़ आप लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको बात करूँ प्रोग्रामिंग के लिहाज से, तो यहाँ पे आप 12 लिखेंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको ये एड्रेस देंगे। फर्स्ट कर लें, यहाँ पे मैंने N2 एड्रेस दे देती हूँ। कुछ इस तरह से आप एड्रेस देंगे एंड ये इस तरह पार्ट करता है। लिंक लिस्ट की आपके पास 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। इसकी सिंगल लिंक लिस्ट होती है, डबल लिंक लिस्ट होती है एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। सिंगल लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, जिसको अभी हम सारा देख लेंगे। इसमें जो जो बेसिक फंक्शन है वो हम कर लेंगे। फिर डबल लिंक लिस्ट होती है जिसको हम बाद में देखेंगे एंड फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको बेसिकली सिंगल लिंक लिस्ट आती है या डबल लिंक लिस्ट आती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट बहुत कम आती है एंड क्या कहते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। ये आपके पास ये जो एग्जांपल है ये आपकी सिंगल लिंक लिस्ट है। अगर मैं डबल लिंक लिस्ट की बात करूं तो ये आपके पास डबल लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से होगी। ये ज़रा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, डेट्स फाइन। इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपका एड्रेस होगा, इस पार्ट पे भी आपका एड्रेस होगा और सेंटर में आपका डेटा होगा। ये वाले लिंक लिस्ट जो पहले वाले पॉइंट का भी एड्रेस रखेगा और दूसरे एंड वाले पॉइंट का, बिगनिंग पॉइंट का भी एड्रेस रखता है एंड एंड वाले पॉइंट का भी एड्रेस रखता है, ये आपका डबल लिंक लिस्ट होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी हम चलते हैं अपने लिंक लिस्ट की तरफ, अपने प्रोग्रामिंग की तरफ कि प्रोग्रामिंग में हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ये किस तरह बनती है और C++ के अंदर हम इसको किस तरह यूज़ करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिकली हम यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगी नोड, ठीक है। नोड के नाम से मैं क्लास बनाऊंगी। अब मैं जो चीज़ें बताने जा रही हूँ बेसिकली इनको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लेंगे अपना डेटा टाइप, जो भी आपने डेटा डालना है लिंक्ड के अंदर डेटा डालना है वो। फिर आप यहाँ पर ये जो नोड होगा इसका एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे स्पेल लिखेंगे वही स्पेल आपने यहाँ पर लिखने हैं एंड यहाँ से आप उसका एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। मैंने लिखा नोड एंड इसका मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया जो है नेक्स्ट। हमने बात की थी कि हमारे लिंक लिस्ट 2 पॉइंट्स रखता है, एक डेटा का रखता है एंड एक नेक्स्ट का रखता है, ठीक है। तो ये हमने वो 2 लिंक लिस्ट के बना लिए। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैंने मेन में भी यूज़ करनी है तो मैं इसको यहाँ पर ही पब्लिक कर रही हूँ। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। अभी यहाँ पे मैं नीचे मेन फंक्शन भी साथ साथ लिख लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मेन फंक्शन लिखिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक को कंस्ट्रक्टर बनाना है। कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है आपने। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे आप। वो कैसे बनाएंगे? नोड लेंगे एंड इंट वैल्यू लेंगे,
ठीक है, एक वैल्यू होगी जो कि हमारे डेटा के अंदर सेट होगी। अब डेटा के अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगा, एंड नेक्स्ट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, नल पीटीआर के। ये जो पॉइंटर, इसमें बिल्कुल नल एम्प्टी पॉइंटर रखिएगा। मैंने पहले बताया, नेक्स्ट हमारा एड्रेस को सेव करेगा तो इसको पीटीआर ही रखना है, मतलब पॉइंटर रखना है, तो यहाँ पे नल पीटीआर यूज किया है, खाली आपने नल नहीं लिख सकते, नल पीटीआर ही आप लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इतना सा काम किया है, इतना सा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नीचे आकर आपने लिंक लिस्ट के जो नोड्स हैं वो किस तरह बनाने हैं। जैसे मैंने पॉइंटर डाला था, नोड बनाई थी 1 और 2। अब उसको नोड को दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है, दूसरे को तीसरे से कैसे करना है, तीसरे को चौथे से कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपनी क्लास को क्लियर करेंगे, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी N1 के साथ ही मैं पास कर दूंगी 1 को। फिर मैं नोड के अंदर ही, या ऐसे ही मैं इसके बना लूंगी 4 जोन से ऑब्जेक्ट हैं वो क्रिएट कर लेती हूँ। नोड के मैंने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने थे, एंड यहाँ पर मैंने तीसरा क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसका चौथा ऑब्जेक्ट जोन सा है वो भी क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी में एलोकेट कर लिया। अब इन दोनों को आपस में लिंक्ड कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसी को हम ट्राइवर्स बोलते हैं, कि हम एक एक नोड के अंदर जाकर चीज़ों को रीड करेंगे। ये आपका ओके, ये यहाँ पर 1 आना चाहिए था। ओके, इस पॉइंट को यहाँ से रेस कर लो, एंड यहाँ से हम वापस से अपने यहाँ से लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये आपकी लिंक लिस्ट है। अब मैं इसे ट्राइवर्स करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ पहले मैं 1 के भी ऊपर जाऊँ, ठीक है, 1 से मैं 2 पे जाऊँ। ट्राइवर्स का मतलब आपने ट्रैवल करना है, पहले 1 देखने, 1 वाली नोट देखनी है, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली। यहाँ पर आप एक लिहाज से आपकी मेमोरी में 4 जोन सी नोट्स बन गई हैं। ये आपकी एक नोड होगी, ठीक है, एंड यहाँ से ही आपकी क्या कहते हैं दूसरी नोड बन जाएगी। ओके, ये वाली, एंड यहाँ से थोड़े से नीट नहीं बन रही, डेट्स फाइन, आप हमने बस समझना है, नीटनेस कहीं नहीं आ रही तो। एंड ये आपकी चौथी नोड बन गई। अब इस वाले नोड के इस साइड पे आपने डेटा रखना है, ठीक है। डेटा रखना है, तो डेटा के लिए हम सबसे पहले तो हमने डेटा तो ले लिया ना, डेटा हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, एंड यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, ये डेटा आपने सेव कर लिया। अब यहाँ पर आपने एड्रेसेस सेव करनी है। पहले वाले का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहले वाले का एड्रेस हमने पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने नाम दिया है नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। तो यहाँ पे पहले वाले में नोड 2 का एड्रेस डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर इसमें डालेंगे N1 के अंदर हम N2 का एड्रेस डालेंगे, ठीक है, N2 का एड्रेस डालेंगे, एंड उसी तरह N2 के अंदर हम अपने N3 का एड्रेस डालेंगे। सही हो गया। एंड इसी तरह हम अपने इधर N3 के अंदर N4 का एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने सारे नोट्स कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपका नल पीटीआर आ जाएगा, मतलब नल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये चीज़ें कवर करनी है। अब जो 1 है, 1 का एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से वापस से आ जाते हैं। ये एक आपको डायग्राम की सूरत में बताया कि इस तरह से हमने आपने पहले बना लिया। अब हम एड्रेसेस सेव करेंगे। नोड्स के नाम का मैं एक हेड ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैं सेव करूंगी N1 का एड्रेस, ठीक है। अब N1 डॉट नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट के अंदर मैं किसको सेव करूंगी, N1 के अंदर हमने किसको सेव किया हुआ है, N2 को, ठीक है, N2 का एड्रेस सेव करना है हमने। एंड ऑपरेटर लगाएंगे जो एड्रेस को मतलब एड्रेस की तरफ करता है कि एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अब N2 के नेक्स्ट में हम किसको डालेंगे, एंड डालेंगे N3 को। अब बिल्कुल इसी तरह N3 के नेक्स्ट में हम किसको डालेंगे, हम डालेंगे एड्रेस डालेंगे N4 का, एंड इसी तरह N4 के नेक्स्ट में हम डालेंगे नल पीटीआर को, जो कि हम बात कर चुके थे कि ये नल पीटीआर होगा। अब यहाँ पे हमने एक एक में जाकर कर लिया। अब इनको हमने लिंक्ड कर लिया, मैंने इनको लिंक्ड कर लिया है। मैंने अपने इस वाले पॉइंटर को इधर लिंक कर लिया है, ठीक है, अब इधर वाले को मैंने इधर लिंक कर लिया, एंड इधर वाले को मैंने इधर लिंक कर लिया। इस तरह से मैंने इनको लिंक कर लिया है एक दूसरे के साथ। अब मुझे इनको डिस्प्ले करवाना है। ये मैं आपको रन करवा के दिखा देती हूँ कि ये अभी तक का हमने जितना काम किया वो बिल्कुल एक्यूरेट काम है।
यहाँ पे अब हमने इनको रन करके इनको डिस्प्ले करवाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक घर में जाऊं और जाकर देखूं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, एक एक पॉइंट में जाकर मैं चेक करना चाह रही हूँ ये क्या है। तो इसके लिए भी आपने एक और हेड मतलब एक और पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, एंड इसके अंदर आपने हेड डाल देना, मतलब जो फर्स्ट एड्रेस है हेड के अंदर आपके पास क्या है, फर्स्ट एड्रेस है। ये मत भूलिएगा कि हेड के अंदर आपके पास क्या है, हेड के अंदर आपके पास फर्स्ट एड्रेस है। आपने फर्स्ट वाला एड्रेस डाल देना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं एक लूप चलाऊंगी जिसमें मैं लगाऊंगी कि टेम्प जो सा है वो नॉट इक्वल होगा नल पीटीआर के, कि जो टेम्प है वो नल पीटीआर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, अब टेम्प के अंदर हेड है, हेड के नेक्स्ट के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो इधर आएगा, टेम्प के डेटा को डिस्प्ले करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए डेटा लिख दिया, डिस्प्ले करना है। एंड तब तक फिर क्या करना है, टेम्प के अंदर क्या कर देना है, टेम्प का ही नेक्स्ट डाल देना है। अब मैंने इसका नेक्स्ट डाल दिया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे पहले एड्रेस में जाएगा, 1 होगा, 1 को डिस्प्ले कर देगा। फिर दूसरे एड्रेस में जाएगा, इसके आगे N2 का नेक्स्ट चले जाएगा, N2 में जाके ये उसको डिस्प्ले कर देगा। देखिए टेम्प का डेटा डिस्प्ले कर देगा। अब ये N2 पर आ गया तो इसके एड्रेस N3 है, तो ये टेम्प का नेक्स्ट में जोन सा है वो N3 होगा। वो फिर N3 पर आएगा, N3 को डिस्प्ले करेगा और देखेगा कि इसके नेक्स्ट में क्या N4 का एड्रेस है। फिर ये N4 को डिस्प्ले N4 में आएगा, वहां पे 4 को डिस्प्ले करेगा और जब देखेगा ये नल पीटीआर है, जो कि हमने कंडीशन लगा दी कि ये नहीं होना चाहिए, नल पीटीआर है, तो ये वहीं का सारा कुछ स्टॉप कर देगा। अभी इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये वाकई ही इस तरह काम कर रहा है। सो लेट्स चेक इट। ये देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से इसने काम किया, बिल्कुल ठीक काम किया है। पहले 1 को डिस्प्ले किया, फिर 2 को, फिर 3 को एंड फिर 4 को, सो ऑन इसने इस तरह चीजों को डिस्प्ले कर लिया। ये था कि आप नोड को बनाएंगे कैसे, लिंक लिस्ट में हम सिंगल लिंक लिस्ट में हम नोड को बनाते कैसे हैं और इसमें ट्राइवर्स कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपने क्या करना है, इसमें इंसर्शन करनी है। क्लास ऊपर ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ से हम चीज़ों को थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम इंसर्शन करेंगे तो हम डायरेक्ट ही इसमें इंसर्ट करके देखना चाहेंगे कि क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको प्राइवेट कर लेते हैं डेटा मेंबर्स को, नेक्स्ट को, डेटा को, एंड यहाँ पर आकर नीचे पब्लिक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ही मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगी जो है सिंपल कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नोड के अंदर क्या करूंगी, जो मेरा डेटा है वो तो इंटीजर टाइप का ना, तो उसको 0 कर दूंगी। एंड जो मेरा नेक्स्ट है वो तो पॉइंटर है, तो उसको मैं नल पीटीआर ही कर दूंगी वापस से। अब ये मैंने अपना सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम नोड के फर्स्ट पॉइंट पे कैसे इंसर्ट करते हैं, मतलब नोड के बिगनिंग पे हम किस तरह इंसर्ट करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मैं नोड लिख देती, ओ सॉरी, वॉइड फंक्शन लिखने लगी हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी करती जा रही हूँ हम कैसे काम करें। यहाँ पे हम देखेंगे लिंक लिस्ट के एट द बिगनिंग पे हम इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इंसर्ट कैसे, लिंक्ड लिस्ट के बिगनिंग पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट, लिंक लिस्ट के एट द बिगिनिंग पे हम इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको खाली ही इंसर्ट का नाम दे रही हूँ। अब एक तो मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा मुझे चाहिए, जो डेटा मैंने इंसर्ट करना है। दूसरा मुझे पहला एड्रेस चाहिए, पहले एड्रेस मिलेगा, मतलब जो भी पहला भी जहाँ पे भी मैंने सेव करना है मुझे वो एड्रेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी अपना एक हेड बनाऊंगी एंड वो हेड हम नीचे से लेंगे मेन फंक्शन में, जो पहले एड्रेस को सेव करके बैठा होगा, जो चाहे नल पीटीआर हो या कुछ भी हो वो उधर होगा। अब यहाँ पर मैं एक और अपनी एक्स्ट्रा नोड बनाऊंगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा नोड ऐड करनी है तो मैं एक एक्स्ट्रा नोड बनाऊंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट नोड बनाकर मैंने एक नोड बनाई, क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है तो न्यू को यूज करूंगी। अब मैं यहाँ पर जो लिखूंगी न्यू, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो मेरा पहले ऊपर कंस्ट्रक्टर बना हुआ था उसको कॉल किया। यहाँ पे मैंने, ये देखिए आपके पास आ रहा है, पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बना है नोड एंड इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं, वो वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि जो मेरा टेम्प है, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या करना है, आपने हेड डाल देना है और हेड के अंदर आपने क्या करना है, टेम्प डाल देना, मतलब टेम्प के अंदर जो डेटा होगा उसको डाल देना। ठीक है, हेड टेम्प के नेक्स्ट के अंदर हमने हेड डाल लिया, मतलब पहले स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले वाला लिंक लिस्ट डाल लेना,
तो वो चाहे खाली भी होगा तो चलेगा। उसमें हमने टेम्प का एक वैल्यू बनाई, उसका नेक्स्ट में हमने हेड डाल दिया, मतलब वो एड्रेस डाल दिया जहाँ पे हमने उसको इंसर्ट करना है। एंड इंसर्ट करने के बाद क्या करनी है कि उसके अंदर हमने टेम्प डाल देना, हेड के अंदर टेम्प डाल दिया। तो अब हेड के आगे जो चलेगा, हेड का नेक्स्ट बताएगा कि हमने कहाँ पर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिस्प्ले का फंक्शन भी मैं क्रिएट करती चलूँ। डिस्प्ले का फंक्शन वही होगा जैसे हमने नीचे बनाया था, बट यहाँ पे भी हमें पहला एड्रेस चाहिए होगा। कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको पहला एड्रेस चाहिए। यहाँ पे अगर आप एंड ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, बट ऊपर आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करना है, क्योंकि नोड है, नोड के अंदर आप एड्रेसेस सेव कर रहे हैं, ये बात आप मत भूलिएगा। अब यहाँ पे वही चीज आपने करना है, फिर से आपने एक नोड का एक टेम्प वेरिएबल लेना है एंड उसके मतलब ऑब्जेक्ट लेना है एंड उसके अंदर आपने अपने हेड को सेव कर देना है। अब यहाँ पे वापस से वही लूप चलाना है कि क्या होना चाहिए कि आपका जो टेम्प है वो नॉट इक्वल होना चाहिए नल पीटीआर के, जैसे हमने नीचे बात की। एंड सी आउट कर देना है आपने टेम्प के डेटा को, एंड यहाँ पर एक स्पेस दे देनी है, हेयर इज। एंड यहाँ पे फिर बता देना है कि टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट आपने डाल देना है, ठीक है। इनकेस आप एंड लाइन डालना चाह रहे हैं तो गुड, अगर नहीं डालना चाह रहे तो एज यू विश, ठीक है, एज यू विश। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इंट मेन में हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को कॉल करेंगे। नोड बनाया, नोड में मैंने एन क्रिएट किया। अब मैंने नोड में ही एक हेड क्रिएट करती हूँ, ठीक है। हेड के अंदर मैं क्या करती हूँ, एन का एड्रेस डाल देती हूँ। अब मैं एन डॉट से इंसर्ट का फंक्शन कॉल करती हूँ 1, एंड एन डॉट से मैं 3 दफ़ा इंसर्ट का फंक्शन कॉल करूँगी एंड इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगी। इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया एन 3। अब मैं एन डॉट डिस्प्ले करूँगी एंड इसमें भी मैं वापस से हेड डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, हमने डेटा के साथ साथ हेड भी डालना था। ये फंक्शन मतलब जितनी दफ़ा कॉल होगा उतनी दफ़ा ही हम हेड डालेंगे। हम हेड को ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि जो भी हम फर्स्ट नोड बनाएंगे उसका एड्रेस हमेशा हमारे पास नीचे रहेगा। अभी मैं इसको रन करूँगी, टर्मिनल का साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ एंड देखती हूँ कि क्या आंसर आता है। सो लेट्स वेट फॉर कंसोल। सो ये आपके पास आंसर आ चुका है, यहाँ पे 0 भी आया है क्योंकि जो एन आपने फर्स्ट वाला हेड डाला था, ठीक है, उसमें आपका एड्रेस 0 था। 0 के बाद आपने यहाँ पर आप चेक करो, 0 के बाद आपने क्या किया है, 0 के बाद आपने सबसे पहले 1 को पुश किया है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपके पास 1 आ गया, 1 डल गया एंड फिर आपने 2 को डाला है तो ये बिगिनिंग पे इंसर्ट करा, मतलब कि 1 से पहले इंसर्ट किया तो 2, 2 से पहले इंसर्ट किया तो 3। अब मैं मजीद इंसर्ट करूंगी तो वो 3 से पहले इंसर्ट करेगा क्योंकि हम बिगिनिंग के इंसर्टेशन देख रहे थे, तो ये उस लिहाज से ये बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर आपने देखा कि ये किस तरह इंसर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं, यहाँ पर ही मैं लिखती चलती हूँ सी आउट एट द बिगिनिंग। ये बिगिनिंग पे हमने इंसर्ट करवाया था वापस से एंड लाइन, इट्स एंड लाइन, ठीक है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मैं इसको स्लैश टी कर देती हूँ, ऊपर मैंने एंड लाइन दी हुई थी तो ये ऑटोमेटिकली ही नीचे चले जाएगा, ठीक है। हेड के बाद जब मैं डिस्प्ले करूँगी, डिस्प्ले के बाद वैसे मैं एक दफ़ा नहीं ऐसे ही, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने बिगनिंग वाला इंसर्टेशन देख ली। अब मैं बिगनिंग के बजाय आप लोगों को पोजीशन का बताऊंगी। पोजीशन से ही आपको पता चल जाएगा कि हम पोजीशन का पता चलेगा कि हम कहीं पे भी सेंटर में भी 1, 2 पे भी कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो फिर हम एंड पे कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं उसकी तरफ एंड यहाँ पर मैं वॉइड लिखूंगी, पोजीशन खाली लिख रही हूँ, ठीक है। उसी की तरह हम एक डेटा लेंगे यहाँ पर, फिर नोड के जैसे बात हुई कि हमें हेड की तो ज़रूरत पड़ेगी, जो सा मर्जी फंक्शन हो हमें पहला एड्रेस तो खुद ही देना पड़ेगा। एंड इसी तरह हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे। अब नीचे चलते हैं एंड नीचे चल के भी हमने वैसे ही जैसे पहले ऊपर नोड बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पर भी एक न्यू नोड बनाएंगे, क्योंकि हम इंसर्शन करवा रहे हैं। इक्वल होगा न्यू नोड के एंड इसमें ही हम डेटा डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल मतलब पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना रही हूँ प्रीवियस, जो कि प्रीवियस का क्या करेगा, एड्रेस सेव करके रखेगा। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगी, फॉर लूप चलाऊंगी। इंट आई इज इक्वल होगा 0 के, आई लेस देन होगा पोजीशन -1 के, क्योंकि हमने अरे में ही देखा था कि हमारा इंडेक्स किस तरह काम करता है, तो उस लिहाज से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब हमने इंसर्शन करवानी है किसी भी पोजीशन पर, तो
आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपने चेक करना है, क्या चेक करना है आपने कि आपका जो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रीवियस के अंदर प्रीवियस का नेक्स्ट डाल देना। ठीक है, प्रीवियस है ना, तो इसके अंदर आपने प्रीवियस का नेक्स्ट डालते जाना है जब तक आपकी पोजीशन का, जब तक ये लूप रुक नहीं जाता। जैसे ही ये लूप रुक जाएगा तो आपने क्या करना है, जो हमने टेम्प वेरिएबल बनाया था उसके नेक्स्ट में, सॉरी, उसके नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो आपका प्रीवियस का नेक्स्ट है वो डाल देना है। एंड उसी तरह प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर आपने वैल्यू डाल देनी है, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, टेम्प डाल देना है। ठीक है, इतना सा करना है। एंड अगेन से हम नीचे आते हैं एंड यहाँ पे मैं वापस से क्या करूंगी, सी आउट कर दूंगी यहाँ पर /t एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, एंड यहाँ पर वापस से मैं एंड लाइन करूंगी। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एंड डॉट जो था पोजीशन वाला फंक्शन उसको कॉल करना है। यहाँ पे मैं डेटा डाल देती हूँ सबसे डिफरेंट 10 के बाद मैंने यहाँ पर वापस से हेड ही को पास करना है। अब मैंने इसको किस पोजीशन पे करना है, मैं 2 पे करूंगी तो ये 3 पे होगा, मतलब 0 1 2 के लिहाज से चल रहा है। तो इस चीज को इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोजीशन में माइनस माइनस कर लेते हैं। जो भी पोजीशन होगा वो माइनस माइनस कर लेंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि 2 पर इंसर्ट हो वैल्यू, तो मैं पोजीशन 2 डालूंगी। अब मैं एंड डॉट डिस्प्ले करूंगी एंड इसमें भी मैं अपना हेड पास कर दूंगी। अभी मैं इसको रन करती हूँ एंड देखती हूँ कि क्या ये बिल्कुल ठीक रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मेरे पास 10 नहीं आया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 10 नहीं आया, मतलब कि ये इसने सही से रन नहीं किया। तो हम वापस ही ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक कर ली है। प्रीवियस के अंदर हमने प्रीवियस का नेक्स्ट डाला, उसी तरह हमने इसके अंदर इसका डेटा डाला एंड इसके अंदर इसका डेटा डाल दिया। प्रीवियस के अंदर हमने टेम्प डाल दिया। सो वेयर इज द इशू, पोजीशन को ही कॉल किया, पोजीशन भी हमने भेज दी, न्यू नोड भेज दी, प्रीवियस भेज दिया, पोजीशन में माइनस माइनस कर दिया, प्रीवियस के नेक्स्ट में नेक्स्ट डाल दिया, टेम्प के नेक्स्ट में हमने प्रीवियस के डाल दिया एंड लेट्स रन इट अगेन। वैसे ये रन तो ठीक हुआ था बट इसने डिस्प्ले कुछ भी नहीं था कि अच्छा ये डिस्प्ले कर रहा है 0 1 2 3 को, मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू को ही डिस्प्ले कर रहा है। आई थिंक सो हमने नल पीटीआर किया था, यस वी डन, अगेन नल पीटीआर किया था, यस वी हैव डन इट अगेन। तो यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, लेट्स सी इट अगेन। एज सच तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा बट फिर भी हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा रेफरेंस हेड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि प्रीवियस के अंदर हमने फर्स्ट एड्रेस दिया ही नहीं, ये जो हेड हमने इस फंक्शन में बनाया था वो हमने यूज़ नहीं किया। हम ये वाला ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें, आपने ये जो हेड लिया है इसको कहीं यूज़ नहीं किया, तो प्रीवियस के अंदर आप हेड डालेंगे, हेड के नेक्स्ट को चेक करेगा, फिर उससे नेक्स्ट को चेक करता जाएगा जब तक ये पोजीशन नहीं आ जाएगी। अब हम इसको वापस से रन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया, 10 पे पोजीशन इंसर्ट हो चुकी है। अभी मैं सबसे, अब आपको पता चल गया होगा कि लूप को चलाते चलाते हमें एंड पे जाना है, मतलब कि जब नल पीटीआर हो रहा होगा तभी हमने इस चीज़ को कवर करना है, मतलब हमने अपना जो लास्ट ऑब्जेक्ट है तब डालना है जब नल पीटीआर होगा। इतना सा तो आपको पता चल गया होगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम एंड पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे खाली एंड लिख रही हूँ। अभी इसमें भी हमें बस डेटा लेना है, पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पर भी मुझे वापस से हेड ही लेना है। ठीक है, अब मैंने पहले की तरह जिस तरह मैंने ऊपर नोड बनाई थी, इंसर्शन करवा रहे हैं तो हमें नोड तो बनानी ही बनानी है। तो यहाँ पर भी मैं एक न्यू नोड बनाऊंगी एंड यहाँ पर मैं डेटा को कॉल कर दूंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, नोड के अंदर ही आपने प्रीवियस ले लेना है। ठीक है, एंड इसके अंदर साथ ही अभी हम साथ ही हेड डाल देंगे। अब आपने चेक करना है कि जो आपका वाइल है, वाइल में आपने क्या चेक करना है कि जो प्रीवियस है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है, क्योंकि हम इसके जरिए से जा रहे थे, जो नेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए नल पीटीआर के, नॉट इक्वल होना चाहिए नल पीटीआर के, मतलब वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना वो क्या कहते हैं डाल देंगे, प्रीवियस के अंदर हम डाल देंगे प्रीवियस का ही नेक्स्ट।
ठीक है। फिर बाकी चीज़ें वही ऊपर वाली रहेंगी। इसी तरह हम टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, जैसे हमने ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्शन करवाई थी उसी तरह हम यहाँ पर भी इंसर्शन करवाएंगे। एंड यहाँ पर हम इसके में डाल देंगे प्रीवियस का नेक्स्ट। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, वापस से डाल दूंगी टेम्प को। ठीक है। अब नीचे आएंगे जल्दी से एंड यहाँ पर बोलेंगे सी आउट करेंगे /t एट द एंड। एट द एंड हम इंसर्शन कर रहे हैं तो हमने अब एंड पे इंसर्शन करवाई है। ठीक है। फिर एंड डॉट से मैं एंड वाला फंक्शन कॉल करूँगी एंड इसमें मैं जस्ट डेटा पुट कर देती हूँ। मैं पहले 10 किया था, अब 100 कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं हेड पास कर देती हूँ। अब मैं एंड डॉट को यहाँ पे डिस्प्ले करवा के वापस में इससे भी हेड पास कर देती हूँ। अभी मैं इस फंक्शन को वापस से रन करती हूँ। सो चेक इट अगेन। अगर ये चल पड़ता है तो ये आप देख सकते हो, ये एंड पे, बिल्कुल एंड पे चल गया। ठीक है। बस थोड़ी सी कंडीशन चेक की हमने, सारा कुछ पोजीशन वाला ही लिया, बस यहाँ पे व्हाइल लूप यूज किया क्योंकि हमने एक एक को चेक नहीं था करना, हमने बस ये चेक करना था कि जब तक नल पीटीआर नहीं आ जाता, नल पीटीआर नहीं आ जाता नेक्स्ट नेक्स्ट कर दे जाओ। जैसे ही नल पीटीआर आ जाएगा तो ये इसमें क्या कर देगा, वैल्यूज को इंसर्ट कर देगा। ये थी आपने बिगनिंग। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने ट्राइवर्स करके देखा, फिर हमने इंसर्शन करके देखे जिसमें आपके पास तीनों टाइप की इंसर्शन है। एंड एक दफ़ा मैं वापस से रन करके आपको ये कंसोल दिखा देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने बिगनिंग में इंसर्शन की जहां से आपने बिल्कुल एम्प्टी से स्टार्ट किया, 1 2 3 को इंसर्ट किया, फिर स्पेसिफिक पोजीशन में आपने 2 पे इंसर्शन की, फिर एट द एंड पे आपने क्या कहते हैं एंड पे इंसर्शन करवाई है। ठीक है। इससे मजीद में अगर इंसर्शन करवाऊंगा तो एंड पे ही इंसर्शन होगी। ठीक है। तीनों फंक्शंस बनाए, तीनों में हमने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने अपना कवर किया। बहुत इजी लगा कि हमने बस एक न्यू नोड बनानी है, उसमें हेड हर एक फंक्शन में आपका आ रहा है। आपने ये जरूर याद रखना है हेड, क्योंकि फर्स्ट वाला एड्रेस नोड को आपने ही देना है। जब तक आप पहला एड्रेस नहीं दोगे वो आगे वर्क नहीं करेगा। अभी तक तो हमने देखा ये। अब हम चलते हैं वापस से अपने क्या कहते हैं डिलीशन की तरफ। इसी तरह हम अपने तीनों डिलीशन का देखेंगे। इसको अभी थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं सारा। अच्छा, अभी यहाँ से हम सारा कुछ रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। बल्कि इसको ऐसा करते हैं यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम होगा तो करने में भी मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे हमने इंसर्शन करवाई थी, अब नेक्स्ट से हम यहाँ पर डिलीशन करवाएंगे। डिलीशन का क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से डिलीट करूँ तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो मेरा पहले वाला हेड होगा उसके नेक्स्ट में मुझे नेक्स्ट एड्रेस डालना है। हेड के एड्रेस को खत्म, हेड वाला एड्रेस होगा उसको खत्म करके उसमें नेक्स्ट का नेक्स्ट डालना है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने सिंपल सा एक फंडा यूज करना है कि वॉइड, सबसे पहले मैं तो यहाँ पर लिखती हूँ वॉइड डिलीट। डिलीट पूरा लिखेंगे तो ये देखिए ये चेंज हो जाएगा, तो मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ। अभी यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हेड चाहिए। ठीक है। पहला एड्रेस चाहिए एंड यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक काम करना है कि जो मेरा हेड है, ठीक है, वो इक्वल होगा हेड के नेक्स्ट से, नेक्स्ट के। ठीक है। इतना सा काम करना है बस आपने। एंड ये करने के बाद आपने इतना सा काम करना है कि जो हेड है उसमें हेड का नेक्स्ट डाल देना है। हेड का नेक्स्ट डाल देना है। हेड का नेक्स्ट में क्या कहते हैं जो भी वैल्यू होगी पहले नोड के अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको डाल देना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए डिलीट का फंक्शन डाला, हेड कॉल किया। अब यहाँ पर ही मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा देती हूँ सी आउट /t डिलीशन एट बिगनिंग। ठीक है। डिलीशन एट बिगिनिंग। ठीक है। यहाँ पे वापस से एंड लाइन डालेंगे एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब एंड डॉट डिस्प्ले करवा के वापस से यहाँ पर हेड पास करना है एंड चेक करना है कि क्या इसने पहले स्टार्टिंग से डिलीट किया कि नहीं किया। प्रीवियस वाले प्रोग्राम वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर इसने डिलीशन को डिस्प्ले ही नहीं किया।
यहाँ पर हमने वापस से ये देखें 2 दफ़ा डिलीट वाला फंक्शन कॉल कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे एंड इसमें हेड पास करेंगे। ठीक है, 2 दफ़ा डिलीट का फंक्शन कॉल हुआ है। मेक इट श्योर कि आपको पता हो कि आपने 2 दफ़ा डिलीट का फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले जो फाइनल मेरी आउटपुट थी वो थी 3, 10, 200, जिसमें से मेरे पास पहले 3 एंड 10 जो है वो डिलीट हो चुका है एंड बाकी वैल्यूज मेरी एज इट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इट्स सो इजी कि आपने क्या करना है, हेड के अंदर जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट है वो डाल देना है। हेड के एड्रेस में क्या कर देना है, हेड का नेक्स्ट का एड्रेस डाल देना है। हेड पहला ड्रेस था उसके अंदर मैंने नेक्स्ट का ड्रेस डाल दिया, तो वो जो पहले वाला ड्रेस था वो खत्म हो गया, उसको ड्रेस डाल दिया। अब जो दूसरा है वो है स्पेसिफिक पोजीशन। जैसे हमने पहले बात की थी, फंक्शन जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हम अपना फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर मैं बनाऊंगी वापस से पोजीशन और सॉरी डेल पोजीशन आ जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ एक क्या करना होगा, एक नोड चाहिए होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अब डेटा नहीं ले रही, हमने डिलीट करना है तो, और एक मुझे पोजीशन चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस एक क्या कहते हैं लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे जिससे हम डेटा को डिलीट करेंगे या रीड करेंगे। अब इसमें हम कोई भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा नोड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, एक टेम्परेरी पॉइंटर ऑब्जेक्ट ले रही हूँ जिसमें मैंने सबसे पहले तो हेड डाल दिया। ठीक है ना, अभी मैंने यहाँ पर क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। ठीक है, फॉर लूप आप यहाँ पर पहले वाले की तरह ही काम करेंगे कि यहाँ पर टेम्प की जगह प्रीवियस लेंगे। ठीक है ना, ताकि आसानी रहे। फॉर लूप चलाना है। ठीक है, इंट आई इज इक्वल होगा 0 के एंड यहाँ पर एक और चीज़ पहले ही हम करते चलें, पहले भी हमने ऊपर किया था, अपनी पोजीशन को माइनस माइनस करते चले ताकि एग्जैक्ट पोजीशन हमारी जो सी है वो डिलीट हो। यहाँ पे पोजीशन -1 करेंगे। ठीक है, एंड आई को प्लस प्लस करेंगे। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर जो ऊपर काम किया था वही हमने नीचे करना है कि प्रीवियस इक्वल होगा प्रीवियस के नेक्स्ट से, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, नोड को रीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे असल काम होगा कि जो प्रीवियस होगा, ठीक है ना, प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल होगा प्रीवियस के नेक्स्ट के मतलब मैंने एक एड्रेस को स्किप कर दिया, एक एड्रेस अंदर से डेल कर दिया, ये वाला जो एड्रेस है, ठीक है ना, इसको डेल कर दिया, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना, एक एड्रेस को डिलीट करके जो उससे भी अगले नोड का एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने पोजीशन वाला भी कर लिया, बस इतना सा काम किया था, बाकी सारा हमारा वही था ऊपर वाला। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक पोजीशन लिख दूंगी, डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, वापस से एंडलाइन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एंड डॉट से आपने क्या करना है, एंड वाला, एंड डिलीशन वाला, एंड पोजीशन, डेल पोजीशन वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करना है, जिसमें आपने एक हेड पास करनी है एंड मैंने चाहती हूँ सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो डेल हो जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मैं वापस से इसको डिस्प्ले करूँगी एंड हेड को कॉल करूँगी। अभी मैं इसको कॉल करके चेक करती हूँ क्या इसने वाकई ही 2 पोजीशन वाले एलिमेंट को डेल कर दिया है कि नहीं किया। तो इसने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने डेल किया था तो मेरे पास था 2, 1, 0, 100। अब सेकंड पोजीशन पे मेरे पास था 1, तो इसने 1 को डिलीट कर दिया तो मेरे पास आ गया 2, 0, 100। चीज़ें वही हैं, देखिए बस माइनर माइनर से चेंजेस हैं। आपने एक प्रीवियस नोड बनाई जिससे आप नोड को रीड करके यहाँ तक लेके आए। अब यहाँ पे प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर जैसे आपने ऊपर डिलीट किया था हेड के अंदर, हेड के नेक्स्ट का एड्रेस डाल दिया था। ठीक है, हेड का अंदर जो उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो आ गया, मतलब हेड हमारा अब नेक्स्ट नोड से स्टार्ट होगा, 8 नोड हमारे अंदर डिलीट हो गई। इसी तरह प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर कि प्रीवियस के नेक्स्ट एड्रेस के अंदर से उससे जो अगला एड्रेस था, ठीक है ना, वो एड्रेस हम ले आए। ठीक है, एंड यहाँ पर ये वापस से डेल हो गया है, नेक्स्ट, एंड इधर से भी नेक्स्ट।
ठीक है। अब वो यहाँ से भी हमने एक नोड को डिलीट करके उससे अगले नोड का एड्रेस ले आए हैं। ठीक है, ये था आपका डिलीशन का। अब सिंपल है, एंडिंग भी बिल्कुल पहले की तरह होगी, जिस तरह हमने ऊपर एडिशन की थी इसी तरह हम इसमें डेल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डाल दूँ ना वॉइड एंड डेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मुझे खाली अभी एक नोड ही चाहिए जिसमें मैंने हेड लेना है। ठीक है, उसी तरह मैं वापस से एक प्रीवियस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं हेड डालूंगी। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने प्रीवियस का नेक्स्ट चेक किया है उससे नेक्स्ट से नेक्स्ट के अंदर आपने चेक करना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट में ही नल पीटीआर होगा तो हमें कोई फायदा नहीं है। अब अगर हम चेक करेंगे कि इस नेक्स्ट के अंदर नल पीटीआर है तो हम वहां पे ही रोक के वो जो नेक्स्ट वाले नल पीटीआर है उसको खत्म करके जिस नोड के अंदर का एड्रेस है उसके अंदर नल पीटीआर भर देंगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप में हम ये चेक करेंगे कि जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट के अंदर क्या होना चाहिए, नल पीटीआर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नल पीटीआर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो हमने क्या करना है, सिंपल से पहले की तरह ही करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट कर देंगे, प्रीवियस में नेक्स्ट डाल देंगे, नीचे आकर क्या करेंगे प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, आपने नल पीटीआर डाल देना है, क्योंकि एंड पे कर रहे हैं ना, एंड पे डिलीट कर रहे हैं तो नल पीटीआर करेगा तो वो रीड ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो एंड पे नल पीटीआर डाल देना है। सेम आपने वापस नीचे आना है। हाँ, आई थिंक ये ब्रैकेट लगी हुई थी। ठीक है, सी आउट करना है आपने /t डिलीशन एट एंड। ठीक है, डिलीशन एट एंड। ठीक है, अब यहाँ पर एंड लाइन करेंगे एंड एन डॉट। सबसे पहले मैंने ध्यान से देखना है कि मैंने एंड डेल वाला वो अपना कॉल करना है। यहाँ पे मैं वापस से हेड को ही पास करूँगी क्योंकि मुझे इसमें कोई पोजीशन नहीं देनी। एंड यहाँ पर मैं वापस से अपना फंक्शन कॉल कर दूँगी डिस्प्ले का, एंड इसमें भी मैं अपने हेड को पास कर दूँगी एंड इसको रन करूँगी। रन करके हम चेक करते हैं। सो ये देखिए, इसने अब जो हमारा लास्ट वाला डिजिट था 100 उसको डेल कर दिया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। ये आपके पास 6 के 6 जोन से हैं, फंक्शंस हैं या 6 के 6 टास्क हैं जो मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है एक ही क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए। अगर आप चाहो तो आप सिंगल सिंगल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक और चीज़ बताती चलो, बल्कि इतना ही ठीक है, अभी की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने आज की वीडियो में क्या देखा, हमने ट्राइवर्स देखा, इंसर्ट देखा एंड डिलीशन देखा। इंसर्शन में हमने तीनों टाइप की इंसर्शन देखी, बिगनिंग की पोजीशन पे एंड एंडिंग की। डिलीशन में भी हमने तीनों टाइप की डिलीशन देखी, बिगनिंग की, स्पेसिफिक पोजीशन की एंड एंडिंग की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। एक थोड़ा सा बहुत मज़े का और ट्रिकी टॉपिक है, इसमें मज़ा बहुत आएगा अगर आप इसको थोड़ा समझ के करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ जिसमें हम इससे रिलेटेड कुछ नए टास्क करेंगे, फिर हम डबल इंग्लिश को देखेंगे एंड उसमें हम चीज़ें करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।